मैं व्हाट्सएप पे बात करती थी इससे, इस बंदे ने मेरा व्हाट्सएप का पूरा डाटा हैक कर लिया। मैं यकीन में मारी गई, मुझे क्या पता था ये बंदा ऐसा गंदा इंसान है, इस तरह ब्लैकमेलर है। इसने पूरा मेरा यकीन बनाया दोबारा अपने आप पे। फिर इसने कुछ मेरी उस तरह की गंदी वीडियोस ले ली। केली को बोला इसने कि तुम ऐसे आओ, तुम मेरे बंदे तुम्हें एयरपोर्ट से आके ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, ये जो बच्ची आप मेरे साथ देख रहे हैं, टिकटॉक के शौक ने, टिकटॉक बनाने के शौक ने इस बच्ची समेत पूरे घर की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो जिंदगी कैसे बर्बाद हुई, ये बच्ची की जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटे आपका? मेरा नाम नेहा। अच्छा नेहा, मुझे ये बताएं कि आप टिकटॉक बनाती थी, अच्छी बनाती थी, उसके बाद क्या ऐसे मामलात हुए कि एक शख्स आपकी जिंदगी में आता है और वो आपको इस हद तक ब्लैकमेल करता है कि आपकी पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर देता है? ये क्या मामलात हैं? मैं टिकटॉक पे थी, मैं लाइव बैठती थी, वहां पे ये बंदा आया जैन अली खान नाम का। इसने आके मुझसे दोस्ती की। इसने बोला कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो। मैंने दोस्ती, वहां पे हजारों लोग आते थे, सबसे बातचीत होती थी। मैंने इससे भी तब कर ली, नॉर्मल बात होती रही सिर्फ दोस्ती के तक। उसके बाद इसने मुझे अचानक बोल दिया मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है। इसने बोला फिर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं पाकिस्तान आऊंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं दुबई में रहता हूँ। मैंने बोला ठीक है मिसकी। इसने मुझे पूरा मुतमईन किया अपने प्यार के जाल में। दुबई में रहता है वो शख्स? जी दुबई में। मैंने बोला ठीक है, मैं भी इसकी बातों में आ गई। मैंने इस पे यकीन कर लिया कि ये बंदा सच्चा है। उसके बाद इसने मेरे साथ कुछ देर बात की। फिर इसने एक अचानक मेरा ना, मैं व्हाट्सएप पे बात करती थी इससे, इस बंदे ने मेरा व्हाट्सएप का पूरा डाटा हैक कर लिया। इसने मुझे बोला कि तुम्हें कोड सेंड करूंगा, उसका मुझे स्क्रीनशॉट भेजना। मैंने बोला ठीक है। मैं यकीन में मारी गई, मुझे क्या पता था ये बंदा ऐसा गंदा इंसान है, इस तरह ब्लैकमेलर है। इसने मुझे ये बोला, मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया इसे। इसने उसके जरिए मेरा पूरा फोन का डाटा हैक कर लिया। फिर इसने मुझसे बात करता रहा। फिर इसने कुछ दिनों के बाद सोशल मीडिया पे इसने बोला कि तू अपने घर जा, टिकटॉक छोड़। मैंने बोला मैं टिकटॉक नहीं छोड़ सकती। आप कहाँ पे थी जो उसने कहा कि अपने घर जा? मैं अपनी पुप्पो के घर में थी, मैं उनके साथ टिकटॉक बनाती थी, मैं अपने भाई के साथ टिकटॉक बनाती थी, कजन के साथ। उसके बाद इसने बोला कि तू ये छोड़ के अपने घर जा, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैंने इसे बोला कि तुम पाकिस्तान आ जाओ, मैं तुमसे शादी करूंगी, आओ तो सही। इसने बोला नहीं, तुम टिकटॉक छोड़ के अपने घर जाओ वापस। मैंने बोला मेरा शौक है, मैं अपने शौक से आई हूँ, मैं नहीं जा सकती। इसने बोला कि नहीं तुम जाओ। इसने ये रटे लगा ली इस चीज की। मैंने इसको मना किया। इसने मजीद, जब मैं नई इसकी बात में आई, इसने फिर अचानक सोशल मीडिया पे उसमें से पिक्चर्स लेके, मेरे डाटे में से पिक्चर लेके नीचे गंदे कमेंट्स लिख के उनको सोशल मीडिया पे डाल दिया। इस पिक्चर्स किस तरह की थी? वो पिक्चर थी नॉर्मल थी। पहले नॉर्मल पिक्चर इसने डाली मेरी कजनों की, मेरी बहनों की, इस तरह इसने पिक्चर डाली। वो सोशल मीडिया पे गंदे कमेंट्स करके इसने डाल दी। उसके बाद इतना इसने बंदे ने मजबूर कर दिया, इस कदर मजबूर कर दिया। मैंने मिन्नतें भी की कि इस तरह ना करो जलील। उसने बोला कि तुम अपने घर जाओ। हम लोग इतना मजबूर हो गए, मेरी पुप्पो ने मुझे मेरे घर में वापस भेज दिया। वहां पे जाके बात होती रही हमारी। यानी कि पुप्पो ने भी अपने घर से निकाल दिया? जी, उन्होंने अपने घर में भेज दिया मुझे कि जाहिर है मेरी वजह से जो कुछ हो रहा था, उन्होंने मुझे मेरे घर में वापस भेज दिया। मैं वहां चली गई। फिर उसने बोला कि तुम अब मेरे साथ फोन पे बात करो, मेरे साथ तुम्हारा कॉन्टेक्ट खत्म ना हो। मैंने वो भी की, मैं फोन पे बात करने लग गई उससे। फिर इसने मुझे पूरा मुतमईन किया कि मैंने जो किया जोश में आके किया, तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। मैंने तुम्हें बोला था मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, टिकटॉक छोड़ दो, इस वजह से मुझसे ये गलती होगी, मुझे माफ कर दो। मैंने फिर भी मौका दिया कि शायद सही सच बोल रहा है ये बंदा, इससे गलती हो गई है। उसके बाद इतना इसने मतलब मुझे मेरा यकीन बनाया। इसने बोला कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं इज्जतदार हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं पाकिस्तान आऊंगा, मैं अपनी फैमिली के साथ। ये सारी इसने मुझे बातें बोली। अपनी बहन के साथ इसने मेरी बातें करवाई, जो इसने बोला कि किंजा मेरी बहन है बड़ी। आपको कंफर्म था कि वो उसकी बहन ही है? इसने 2-3 बार इसने मेरी बात करवाई है, उससे ही करवाई है जिस तरह वो बात करती थी ना, वो यही था। उसके बाद उससे बात करके फिर इस बंदे ने मुझे अचानक बोला कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने बोला ठीक है। इसने पूरा मेरा यकीन बनाया दोबारा अपने आप पे। फिर इसने कुछ मेरी उस तरह की गंदी वीडियोस ले ली। उनके बाद वो चीज इसने अपने पास रखी। फिर पहले यानी आपके साथ वीडियो कॉल पे कहता था कि मेरे साथ वीडियो कॉल पे आओ, और उस दौरान आपको मतलब बरहना होने के लिए बोलता था? हाँ जी, वीडियो कॉल पे हो गया ये सब कुछ। उसके बाद इसने पहले मुझे बोलता था मैं पाकिस्तान आऊंगा, मैं यहाँ पे आके तुमसे शादी करूंगा। फिर जब इसने वो वीडियो इसके पास चली गई, इसने अचानक मुझे बोल दिया कि तुम अपना पासपोर्ट वीजा लगवाओ,
और तुम मेरे पीछे जहाज में बैठ जाओ, मैं तुम्हें आगे एयरपोर्ट से ले लूंगा। मैंने अचानक सोचा ये बंदा पहले मुझे क्या बोल रहा था, अभी ये इस तरह जब ये सब काम हो गया, अब मुझे अचानक ये बोल रहा है कि तुम आओ, मैं नहीं आऊंगा। आपको अकेली को कह रहा था कि आप अकेली आओ? मुझे अकेली को बोला इसने कि तुम ऐसे आओ, तुम मेरे बंदे तुम्हें एयरपोर्ट से आके ले लेंगे। जब मैं थोड़ा डर गई कि इसके बंदे ही क्या, बंदा एक मुझसे प्यार करता है, मुझे ये बोल रहा है तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने इसकी सारी बातें सुनी, मैंने इसको बोला ये क्या तरीका है, तुम्हें शादी करनी है यहाँ आओ, पाकिस्तान में इज्जतदार जैसे आते अपनी फैमिली लेके आओ, मेरी फैमिली से बात करे, ये तरीका इस तरह। उसके बाद इसने क्या किया कि मुझे ये चीजें बोली, जब मैंने इस चीज से इनकार कर दिया, इसने बोला ये मेरे हाथ से जाती जा रही है, अब ये हाथ से निकल रही है, मेरी कोई बात नहीं मान रही। फिर इस बंदे ने मुझे मेरी उस वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया कि तुम अगर मेरे पीछे जहाज में नहीं बैठोगी, यहाँ नहीं आओगी, तो मैं तुम्हारी ये वीडियो लगा दूंगा सोशल मीडिया पे जो उसके पास है। उसने मेरी अपनी बहन से बात करवाई, उसकी बहन ने भी पहले एक बार मेरे से नॉर्मल बात की कि मैं दुबई में रहती हूँ, इसके साथ जैन के साथ, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। आपने उसको नहीं बताया कि तुम्हारा, अगर वो कह रही है कि ये मेरा भाई है, तो आपने उसको बताया नहीं कि तुम्हारे भाई ने इस तरह की बगारती की है? मैंने उनको भी बोला, मैंने उनको भी बताया। पहले जब ये लोग, इन्होंने जब ब्लैकमेल करने से पहले मेरे से बात की है ना, तभी से अपनी बहन से बात करवाई मेरी। उसने मुझे बोला कि मैं दुबई में रहती हूँ जैन के साथ, मैं पार्लर का काम, ब्यूटी पार्लर का काम है मेरा, तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हें भी सिखा दूंगी। मैंने सोचा कि ये बंदा जो मुझे इतना बोलता है कि मैं इतना लैंडलॉर्ड हूँ, मैं बड़ा अमीर हूँ, मैं दुबई में रहता हूँ, उसकी बहन इस तरह पार्लर में काम कर रही है, ये क्या तरीका है इनका। मैंने थोड़ा सोचा, मैंने उनकी बातें इग्नोर की, मैंने बोला कि ये कुछ तो इनमें मतलब है माजरा, कोई तो बात है। फिर मैंने थोड़ा फोकस करना स्टार्ट किया, जब मैं उनको परखने लग गई, उनको पूरा डाउट हो गया। फिर उसकी बहन के मुंह से ये अल्फाज निकले कि यहाँ आ जाओ मेरे पास, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ तो हल्का फुल्का मसाज है इंसानों का, वो करना पड़ता है, कोई कस्टमर है, थोड़ा बहुत डांस है। मैंने बोला ये क्या तरीका है इनका। वहां पे मुझे थोड़ा इन पे पूरा डाउट हो गया कि ये वाकई ये लोग जो आगे लड़कियां का उनको ऐसे लेके जाते हैं, उनका सौदा करते हैं, कुछ इस तरह के ब्लैकमेलर है, इनका पूरा ग्रुप है। मैंने वो बातें देखी। उसके बाद मैंने इसको अचानक बोल दिया कि मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं करूंगी। इसने मुझे मेरी वीडियो से परेशान करना स्टार्ट कर दिया। पहले आप राजी हो गई थी कि ठीक है मैं आ जाती हूँ? मैंने इनको राजी में इस तरह नहीं हुई ना, इसने मुझे बोला ना कि तुम आ जाओ, तो मैंने उस टाइम पे मैंने पहले से बोला कि तुम आओ। इसने मुझे बोला था कि मैं एयरपोर्ट आऊंगा, मैं तुम्हें वहां से ले जाऊंगा, हम लोग यहाँ पे निकाह करेंगे। पहले इसने निकाह का मुझे बोला कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ निकाह करूंगा, फिर तुम एयरपोर्ट आना, मेरा कुछ मसला है, मैं नहीं आ सकता। तो मैं थोड़ा, मेरा मानती हूँ मेरी गलती है, मैं पागल थी, मैं इस पे यकीन करती, तो उस टाइम पे मैंने हाँ कर दी से। फिर मुझे आहिस्ता से इसकी बातें समझ आने लग गई कि यार ये बंदा ड्रामे कर रहा है मेरे साथ, ये मुझे इस तरह बेवकूफ बना रहा है, यहाँ पे मेरा भी सौदा करेगा वहां पे जाके। अल्लाह ने मेरी अकल में इतनी बात डाल दी, बड़ा शुक्र मैं आज करती हूँ कि मेरी आंखें जल्दी खुल गई हैं, वरना आज मेरी जिंदगी भी इसी तरह रहती भी बर्बाद कर देता ये इंसान। मुझे इसने ये अल्फाज बोले तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैंने बोला मैं ऐसे नहीं आ सकती। इसने मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। फिर इसने आहिस्ता, जब मैंने ज्यादा इसके साथ मैं बदतमीजी की, मैंने बोला तुम चाहते क्या हो, क्या मसला है तुम्हारा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया तुम्हारा। इस बंदे ने फिर बोला तुम्हारा मेरे साथ निकाह हुआ है। मैंने बोला निकाह कहाँ किया, क्या प्रूफ है, क्या सबूत है, कहाँ किया है, मुझे दिखाओ। इसने बोला निकाह नहीं हुआ, निकाह नहीं हुआ। इस बंदे ने जानबूझ के ये ड्रामा किया। फिर मैंने इसको मना करके मैंने फोन बंद कर दिया, मैंने 2 दिन इसका फोन नहीं उठाया। मैंने मुझे इसने कॉलें की, मैसेज किए, मैंने नहीं कोई रिप्लाई किया, नहीं इसकी कोई कॉल पिक की। दूसरे 2 दिन नहीं उठाया, सिर्फ तीसरे दिन इसने मेरे घर में रेड डलवा दी। पुलिस वाले और नकली वकील वो आ गए, इसके साथ एक वकील नहीं आई थी, वो आके उसने जबरदस्ती मेरी इससे बात करवाने की कोशिश की। मुझे बोला कि अगर तुम बात नहीं करोगी तो तुम्हारे भाई को मरवा देगा ये बंदा। इस तरह इसने जलील किया। मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ, जब कोई निकाह नहीं है, कोई मसला नहीं है। इसने मुझे बोला इनके साथ आ जाओ। मैंने बोला मैं क्यों आऊं, क्या मेरा रिश्ता क्या है तुम्हारे साथ, किस रिश्ते के साथ आऊं। इसने बोला तुम्हारा निकाह हो मेरे साथ। मैंने बोला मुझे प्रूफ दिखाओ। इसने बोला तुम्हें सुबह अदालत में मिल जाएंगे। मैंने बोला कि मैं इनके साथ नहीं आ रही हूँ। मेरे भाई ने बोला मैं अपनी इज्जत को ऐसे नहीं जाने दूंगा, रात के टाइम तुम लोग आके ड्रामे कर रहे हो, कोई हमारा गुनाह है तो वो बताओ, कोई कसूर है, इस तरह कैसे लेके जा सकते हो। तो उन्होंने बोला चलो ये नहीं जाएगी, तुम जाओ, चलो हमारे साथ। मेरे भाई को ले गए। सारी रात इन्होंने, वो पुलिस वालों ने मेरे भाई को मारा, उन पे जुल्म किया, पता नहीं क्या क्या। सुबह के टाइम मैं गई अदालत, जाके मैं पेश हुई। मैंने जाके जो वहाँ पे बयान दिए कि हमारे इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, ये जलील कर रहा है, ये परेशान कर रहा है हमें। उसके बाद उन्होंने वो जो वहाँ पे मेरे भाई को बरी किया। हम लोग वापिस आए अपने घर में। अपने घर में आके हम लोग सिर्फ 5 मिनट बैठे हैं। उसके बाद हम लोग अपने घरों को ताले लगा के, मेरा भाई सड़कों पे लेके हमें घूमने लग गया।
کہ پورا محلہ میں دیکھ رہا تھا کہ رات کے ٹائم یہ کیا کر دیا کہ ساری زندگی ہماری، ہم لوگ چھوٹے اس سے بڑے ہو گئے، ہم نے نہیں دیکھا کبھی، ہمارے بابا اب نہیں ہیں ہمارے ساتھ، جب وہ تھے نا تو کبھی ایسا ٹائم ہی نہیں آیا کہ کبھی کوئی پولیس آئی ہو یا کوئی، ہمارے گھر کے باہر گیٹ ہے نا، ہم لوگ غریب ضرور ہیں پر آج تک میرے ابو نے کبھی کسی کا قرض، یہ نہیں کہ کوئی قرضئی بندہ نہیں ہم نے دیکھا کہ ہمارے گیٹ پہ کھڑا ہو، پورا محلہ جانتا ہے اس بات کو۔ وہ لوگ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی رات کو ایسا کیا ان کا کام ہے جو پولیس والے وکیل آ کے ان کے گھر میں اس طرح تلاشیاں لے رہے ہیں، ان کے بھائی کو ایسے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے ایسا کیا کام کر دیا ہے؟ ہمارا بھائی ہمیں لے کے اس دن سے آج ہمیں 20-25 دن ہو گئے ہم لوگ اپنے گھر سے باہر، اپنے گھر میں نہیں جا رہے ہیں۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اب آخر میں بتا دیں کہ کوئی اس کے خلاف کاروائی کی ہے، کوئی ایف آئی اے میں گئی ہیں، وہاں پہ جا کے کوئی کمپلین کی ہے؟ جی کی ہے میں نے کمپلین۔ ایف آئی اے والوں کا کیا رسپانس تھا؟ ان کا رسپانس یہی تھا، انہوں نے مطلب ابھی تو ہم لوگوں نے جا کے ان کو یہ کیا نام ہے یہ دی ہے نا، یہ اپلیکیشن دی ہے، تو ابھی انہوں نے ہمیں بلانا ہے تقریباً کچھ دنوں تک، تو پھر جانا ہے، ہم لوگ عدالت میں بھی پیش ہوں گے۔ اس بندے نے جتنا ذلیل کر دیا نا مجھے، میں نے بولا کہ یا اب موت میری ہے یا میں اس بندے کی موت میں اپنے ہاتھوں سے کروں گی، یہ اس نے جینے کے قابل نہیں چھوڑا ہے مجھے، میرا کچھ نہیں رہنے دیا اس بندے نے، ہماری عزت ہر چیز نیلام کر دیا، سب کچھ برباد کر دیا ہے، کیونکہ آج اس نے میری زندگی برباد کی ہے، کل کو یہ کسی اور لڑکی کی بھی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ میں آپ کے آگے منت کر کے یہ بولتی ہوں کہ جو دوسری لڑکیاں ان کی زندگیاں بچا لو آپ لوگ، یہ بندہ بہت بڑا بلیک میلر ہے، ان کا پورا گروپ ہے، اس طرح لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں، آپ کی بڑی دبئی لے جاتے ہیں، اسی طرح پھنسا کے وہاں پہ بیچ دیتے ہیں، اسی طرح ان کو بیچتے ہیں، ان کے سودے کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ یہ بندہ مجھے کہتا ہے تمہاری جان چھوڑنے کا 50 لاکھ دو مجھے، میں غریب ہوں، میں یتیم ہوں، میں کہاں سے دوں، میرے پاس نہیں ہے کوئی 50 لاکھ۔ یہ بندہ اسی طرح لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرتا ہے، ان کو بولتا ہے کہ ہم مجھے 50 لاکھ، پہلے ان کو پیار کے جال میں پھنساتے ہیں، پھر ان کو پیچھے بلاتے ہیں، جن کی قسمت زیادہ بری ہوتی ہے وہ ان کے پیچھے چلی جاتی ہیں، اور وہاں پہ جا کے جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ ان کو پتہ ہی، ان کے رب کو پتہ ہوتا ہے، جو میرے ساتھ بھی ہونے والا تھا۔ شکر ہے اللہ نے میری جلدی آنکھیں کھول دی، مجھے پتا چل گیا یہ انسان کس کرتوت کا مالک ہے، اس بندے نے کیا کرنا ہے، یہ کیا غلطی کا تو احساس ہو رہا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، میں بڑی شرمندہ ہوں، میں بول رہی ہوں مجھے مرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے کہ میں نے کیا گناہ کر دیا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ ساتھ میرے پوری فیملی میری پریشان ہے، اور وہ سب مرنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم لوگ کہاں جا کے مر جائیں، یہ پوری دنیا میں جو ذلیل کر رہا ہے یہ بندہ ہمیں، جتنا ہمیں ذلیل کیا نا اس بندے کو، جتنی سزا دی جائے اتنی کم ہے، جتنی سزا دی جائے اتنی کم ہے، یہ بندہ بہت بڑی سزا کا حقدار ہے انسان۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ناظرین ان کی والدہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، لیکن یہ زارو قطار رو رہی ہیں، تو آپ بات کر لیں گی؟ آپ آخر میں بتا دیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں، بس اتنا بتا دیں، اداروں سے کیا چاہتی ہیں، حکومت سے کیا چاہتی ہیں؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہنی ہوں کہ دیکھو لو ساڈی جان چھڑا دیو، مینوں انصاف چاہیے، میری جان میرے بچیاں دی ساڈی جان دے کولو چھڑا دیو، تہاڈی مہربانی ہوئے گی۔ جی ناظرین یہ ایک بہت بڑا سبق تھا ان بچیوں کے لیے کہ جو فیم پانے کے لیے بہت حد تک گزر جاتی ہیں، اور وہ اس دوران ایسی چیزیں کر جاتی ہیں جو پھر آگے والی ان کی جو زندگی ہوتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اداروں سے بھی کہتے ہیں کہ خدارا اس بچی کا ساتھ دیں، یہ بچی اس ٹائم بہت مجبور ہے، یتیم بچی ہے، باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے، اور ایک بلیک میلر کس طرح سے ان کی زندگی جو ہے وہ گزارنے کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ زین علی خان نام کا شخص جو کہ دبئی میں رہتا ہے اور لڑکیاں سپلائی کرنے کا، لڑکیاں بیچنے کا وہ کاروبار کرتا ہے، اسی طرح معصوم لڑکیوں کو وہ برگلاتا ہے اور دبئی بلا کے ان کے وہاں پہ سودے کر دیے جاتے ہیں۔ تو خدارا ایسے لوگوں کے لیے کارروائی کی جائے تاکہ باقی جو آنے والی بچیاں ہیں جو اسی طرح ٹریپ ہو جاتی ہیں ان کی زندگیاں سیف ہو سکیں۔ ان کے لیے ہم دن رات کھڑے ہیں، جو ہم سے ہوگا ہم ضرور ان کے لیے کریں گے۔ بشرا شکیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔